हर सूरत और हर जगह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। गैर मुल्की आकाओं के आलाकार जो दहशत गर्दी में मुलविस हैं उनसे आगाह हैं। यह ना सिर्फ मुनाफकत का दोहरा मयार अपना कर पस पर्दा दूसरी तरफ खेल रहे हैं। दुश्मनों को कौम और मुसल्लह अफवाज की कुव्वत से शिकस्त हुई। मादरे वतन और अवाम के दिफा के लिए हम यकीनन जवाब देंगे। सिपा सलार का दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को कुचलने के आज़म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान का दौरा। वज़ीर आला बलोचिस्तान और गवर्नर समेत शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। जनरल आसिम मुनीर ने CMH कोयटा जाकर जख्मी जवानों की इयादत की। जवानों के हौसले और मुल्क के दिफा के लिए उनकी कुर्बानी को सराहा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब समेत कौमी क़यादत की क़ल्लात में दहशत गर्द हमले की मज़म्मत। 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। 12 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी एहलकारों को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गाँव आमद। कब्र पर फातिहा ख्वानी की, फूलों की चादर चढ़ाई और खिरात अकीदत पेश किया। सदर ने मेजर हमजा शहीद के अहले खाना से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम मुल्क अमन खराब करने वाले अनासर को मुस्तरद करते हैं। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली आसादिक अभी मुज़ाकरात के ख्वाह। मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ताहाल कमेटियों को डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर आसादिक ने मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का हुक्म दिया। बलोचिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे हजरात को होश के नाखून लेने चाहिए। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। PTI कारकुनान पर चढ़ दौड़ती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि 26वीं तरमीम पीका और डिजिटल नेशन कानून जमहूरियत के लिए जहर कातिल हैं। हुकूमत के पास तो इतना भी इख्तियार नहीं कि मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात करा सकती। बिलावल भुट्टो का दोगलापन मुतनाज़ पीका एक्ट में सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट पर बेशर्मी के साथ वोट दिया। फैसल चौधरी ने कहा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं, अपोजिशन जमातों से जारी हैं। बानी PTI ने अपोजिशन जमातों को नेशनल एजेंडे पर आने की दावत दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तहरीक इंसाफ को एहतजाज न करने का इंतबा। कहा PTI से दरख्वास्त करेंगे कि 8 फरवरी को जलसा ना करें। अगर 26 नवंबर की तरह हमारी बात ना मानी तो फिर वही करेंगे। सहाफ़ी ने पूछा अगर बानी PTI के लिए अमेरिका से कॉल आई तो क्या करेंगे। मोहसिन नकवी ने जवाबन ठेंगा दिखा दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले अभी तक बानी PTI के लिए अमेरिका से फ़ोन कॉल नहीं आई। पाकिस्तान का अमरीकी हुकूमत से अच्छा ताल्लुक है। अमरीका में काफ़ी कांग्रेस अरकान से मुलाकात हुई। जल्द इसके अच्छे असरात सामने आएंगे। मजीद बोले गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों के खिलाफ हिकमत अमली बना रहे हैं। गुजरात, गुजरांवाला और फैसलाबाद से डंकी लगाने वालों की तादाद ज़्यादा है। असल कसूरवार उन्हें बैरून मुल्क ले जाने वालों का है। आने वाले दिनों में सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। PTI की हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई। पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC में ज़म अज़ला का शेयर नहीं मिल रहा। वज़ीर आला लेमिन गंडापुर का तकरीब से खिताब बोले कबाइली अज़ला के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी लेकिन हुकूमत की सतह पर उनका एतराफ़ नहीं किया गया। दूसरी जानिब खैर पख्तूनख्वा हुकूमत का करप्शन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर आला लेमिन गंडापुर की बेनामी जायदादों की जब्तगी, नाजायज़ दौलत छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। सियासी मुदाखलत से पाक एंटी करप्शन फोर्स के क़याम की मंजूरी भी दे दी। तहरीक इंसाफ ने 40,000 दहशत गर्दों को KP में बसाया। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। सदर NP अमल वली का पेशावर में बरसी की तकरीब से खिताब। कहा हमने पीका एक्ट की शुरू से मुखालिफत की। सबको इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। हमें कुर्सी नहीं जमहूरी अमल और अमन चाहिए। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फरहत जमशेद और इनामुल्लाह के नामों की मंजूरी। 8 वकला को एडिशनल जज तैनात कर दिया गया। कासिद जवाद, मुदस्सिर अमीर,
अब्दुल फयाज, सलाहुद्दीन और सादिक अली शामिल। औरंगजेब खान, तारिक आफरीदी और सबतुल्लाह को भी जजेस तयनात करने की मंजूरी। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तयनाती होना थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि मुझे 10वां जज भी चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली जफर और सूबाई वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने इजाफी तयनाती की मुखालिफत की। दूसरी जानब एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा कौसर अली शाह ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा, जुडिशल कमीशन ने मेरे साथ सियासी जमात से वाबस्तगी की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक किया। वकला 10 फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। वकला तहरीक शुरू हो चुकी। ये 26वीं तरमीम को बहा ले जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला के नुमाइंदे कन्वेंशन में ऐलान। मुल्क भर से वकला के नुमाइंदों की शिरकत। एलामिये में वकला की मुतनाज़ पीका एक्ट में तरमीम की मजम्मत। सहाफ़ियों की हिमायत का ऐलान। 26वीं तरमीम पर वकला की दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाकर समाअत का मुतालबा। कार्रवाई को बरह रास्त दिखाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। सेनेटर हामिद खान ने खिताब करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम का वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून को भी इल्म नहीं था। हम सुप्रीम कोर्ट में सियासी भर्तियां नहीं होने देंगे। पीका एक्ट में तरमीम सहाफ़ियों को कुचलने के लिए लाई गई। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। लाहौर, पेशावर, कोयटा तक समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे शरीक। मुतनाज़ कानून के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर मुजाहरा। सहाफ़ियों ने हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सहाफ़ी रहनुमा राना अजीम का कहना है, खालिक कानून को ख़त्म करवाने के लिए 14 फरवरी को इस्लामाबाद जाएंगे। सहाफ़ी तंजीमों से मुशावरत के बगैर कानून का निफाज नामंजूर है। कानून आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ है। फौरी वापस लिया जाए। कोई बेगुनाह जेल में हो तो अज़ाब इलाही करीब तर होता है। खुदा के वास्ते इंसाफ को ना बिगाड़ें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा कि जज या जज हो सकता है या बेईमान। कोई बेईमान हो तो वो जज नहीं हो सकता। अल्लाह का खौफ दिल में रखें और दयानतदारी से फैसले करें। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 31 मुकदमात की समाअत। बुशरा बीबी की जमानत में 8 फरवरी तक तौसी। अदालत का मुल्जिमा को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई मुकदमात की समाअत। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकला जमानत की दरखास्तों पर दलाइल के लिए पेश नहीं हुए। अदालत ने जमानतों पर समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी और अफ्रीकी सीरीज में ओपनर्स का फैसला हो गया। बाबर आजम और फखर जमान से ओपनिंग कराई जाएगी। रिजवान, आकिब जावेद और सिलेक्टर्स ने बाबर आजम से कई नशिस्तें की। टेस्ट और वनडे में ओपनिंग पर आमादा किया। टीम इंतजामिया ने कहा कि आप वही किरदार अदा करें जो सचिन तेंदुलकर ने अदा किया। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। मोहम्मद रिजवान कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम शामिल। 4 फास्ट बॉलर्स में हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी शामिल। सिर्फ एक स्पिनर इब्रार अहमद को खिलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शाही क़ियामत। 16 ममालिक के डिफेंस अताशियों से मुलाकात। अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक शामिल। मरियम नवाज की दावत पर मेहमानों को शाही किला के तारीखी मकामात की सैर कराई गई। लाहौर के देसी खानों से तवाज़ुन। सुफरा और उनके अहले खाना ने रंगीले रिक्शा में सवारी भी की। मरियम नवाज के साथ सेल्फियां भी बनवाई। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर सिर्फ पंजाब का दिल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सकाफती और तारीखी रूह है। यकीन है कि हमारे मेहमान अपने वतन वापस जाकर पाकिस्तान के सफीर बनेंगे। एफबीआर को एक बार फिर रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। माली साल के 7 माह में खसारा 468 अरब रुपए हो गया। जनवरी में 956 अरब के मुकाबले में 872 अरब रुपए की वसूली। माहाना बुनियादों पर 29% की शरह नमू हासिल। दूसरी जानिब आइंदा माली साल के बजट के लिए तरक्याती फंड्स की हिकमत अमली भी तय। अगले साल उड़ान पाकिस्तान के विजन के मुताबिक मंसूबों को तरजीह दी जाएगी।
नए PSDP में 80% तक ज़ेर तकमील मनसूबों को मुकम्मल करना तरजीह करार दे दिया गया। अगले साल सिर्फ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल से मंजूर शुदा कम तरक्याती याफ्ता अजला के लिए फ़ंड्स रखे जाएंगे। इस साल जिन मनसूबों को मुकम्मल फ़ंड्स मिल चुके उनके लिए अगले साल रकम मुख्तस नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर से राबिता, सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। देरीना दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। बाहमी ताल्लुकात को फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रवां बरस मुंसलिक सरकारी दौरे का मुंतज़र हूँ। सदर लोकोशेंको ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मौजूदा टूटी फूटी और लूली लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान का मसला हल नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल हकीकी जमहूरियत से ही हल होंगे। पाकिस्तान का बहरान 2024 नहीं 2018 के इलेक्शन की वजह से है। पाकिस्तान में मुआशी नहीं बल्कि नीयतों का बहरान है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सियासी बहरान ने मुआशी बहरान पैदा किया हुआ है। जिनके पास कभी शहर का मैंडेट नहीं रहा उनके पास इख्तियार है। 2018 के इलेक्शन में जो जीते थे उन्होंने कराची के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। कराची के हक का छोटा सा हिस्सा लेने की कोशिश की। जिनके पास कराची का मैंडेट नहीं वो 100% कंट्रोल रख रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की MQM को साथ चलने की दावत। कहते हैं लड़ाई करने से मामलात हल नहीं होंगे। बेजा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिनसे मायूसी फैलती है। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल के साथ काम करने को तैयार हूँ। मेरे साथ चलें और ज़मीनी हक़ाइक़ देखें। MQM वज़ीर-ए-आज़म को कहे कि विफाक कराची की मदद करे। इस्लामाबाद में बैठे हुए हज़रात कराची के लिए अपना दिल बड़ा करें। मुल्क भर में विफाकी हुकूमत मोटरवे बना रही है। विफाक सखर हैदराबाद मोटरवे क्यों नहीं बना रही? वज़ीर-ए-आज़म को कराची के लिए भी ख़जाने खोलने चाहिए। कराची को 15 नहीं 1500 अरब की ज़रूरत है। वफाक की तमाम पेट्रोलियम कंपनियों की सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी चाहते हैं। सिंध गैस पैदावार में एक अहम स्टेक होल्डर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। कहा कि सिंध में पैदा होने वाली गैस की सूबे को फराहमी से जो कटौती होती है उसकी आदाद शुमार शेयर करें। मकामी गैस सस्ती है, इसमें कटौती न की जाए। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान कहते हैं 5 फरवरी से बड़े एहतजाजी लाएहमल का ऐलान करेंगे। बिजली बिलों में नाजायज़ टैक्स खत्म करवाएंगे। स्लैब सिस्टम का खात्मा होना चाहिए। कल भी पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं महंगाई कम हो गई तो साथ ही दालों की कीमत बढ़ा दी। अरकान पार्लियामेंट लिखे लिखाए बिल पास करवा देते हैं। इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। पीक ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करते हैं। मीडिया तंजीमें जो लाएहमल देंगी उनके साथ होंगे। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं को भी पकड़ रही है और पक्के के डाकुओं को भी पकड़ेगी। पुलिस किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती और किसी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को छोड़ती नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का उमर अयूब को जवाब। बोली, पंजाब पुलिस की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि उनका डंडा बहुत तगड़ा है। 9 मई और 26 नवंबर के जाली इनकलाबियों को इनकलाब लाने का शौक था तो पर्चे भी भुगते। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर दोबारा आ गई। बला इलाकों में बर्फबारी, मुख्तलिफ इलाकों में सर्द हवाएं चलने लगी। मलके कोहसार मरी, गलियात, एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम, लीपा, कागान, नरान में हर सू सफ़ेदी छा गई। बलोचिस्तान में साइबेरियन हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात ने 24 घंटों में पंजाब समेत दीगर इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। उधर तवील वक्फे के बाद लाहौर और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध है।